जय हिंद। एसएससी जीडी का फॉर्म 5 सितंबर से भराना स्टार्ट हो गया और पिछले साल लगभग 50 लाख फॉर्म भराया था एसएससी जीडी का, बच्चों ने फॉर्म डाला था इसका। इस साल भी उम्मीद है 50 लाख या फिर उससे ज़्यादा ही फॉर्म डाला जाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है फॉर्म भरने टाइम आपको पोस्ट का प्रेफरेंस सही करना। इस वीडियो में हम आपको एसएससी जीडी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सैलरी कितना है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और एसएससी जीडी के बारे में इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं। इस बार जो वैकेंसी आया है टोटल 39,481 है एसएससी जीडी का, और ये आपका पोस्ट दिया गया बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी में। ये सब में आपको यहाँ पे टोटल पोस्ट दे दिया गया है कि इसमें कितना पोस्ट है। हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे कि टोटल ये पोस्ट क्या है, किसमें क्या जॉब प्रोफाइल है, किसमें कौन सा जॉब होता है और आपके लिए कौन सा सही रहेगा। क्योंकि बहुत बच्चा फॉर्म भरने टाइम में गलती कर देते हैं, वो पहले किसी और को दे देते हैं, बाद में उनको लगता है कि ये उसके लिए नहीं था। इसीलिए हम आपको इस वीडियो में वो सारा डाउट क्लियर कर देंगे। ये समझने से पहले आपको पहले ये भी समझना पड़ेगा एसएससी जीडी को समझने से पहले कि आपको इंडिया का सुरक्षा कौन कौन करता है। इंडिया का सुरक्षा मेनली 2 फोर्सेस करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग मिलिट्री और पैरामिलिट्री। वैसे तो पुलिस सारा का काम एक ही है, देश का सुरक्षा करना, बट आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि देश का मेन सुरक्षा जो करता है वो मिलिट्री या पैरामिलिट्री, दोनों में डिफरेंस। इसको मिलिट्री को आर्म्ड फोर्स बोलते हैं, जिसमें आपका आता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये आते हैं हमारे मिलिट्री में, और मिलिट्री आता है डिफेंस मिनिस्टर के अंदर, और पैरामिलिट्री आपका आता है होम मिनिस्टर के अंदर। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। और एसएससी जीडी आपका पैरामिलिट्री का एग्जाम लेता है, इसका आपका एसएससी जीडी एग्जाम लेता है। मिलिट्री का मेन काम होता है कंट्री का एक्सटर्नल थ्रेट से सुरक्षा करना, और पैरामिलिट्री का काम होता है कंट्री का इंटरनल थ्रेट से सुरक्षा करना। जैसे मिलिट्री आपका वॉर में ये सब में रहता है, और पैरामिलिट्री देश के अंदर जो भी कमी है, जो भी देश के अंदर दिक्कत है उससे सुरक्षा करना। जैसे सही पे इलेक्शन कराना, कंपनी का सुरक्षा करना, ये सब काम, ड्रग्स का सप्लाई नहीं होना, अंदर में नक्सलाइट नहीं होना, ये सब का सुरक्षा काम पैरामिलिट्री का होता है। और मिलिट्री पैरामिलिट्री में डिफरेंसेस आज से नहीं है, दोनों में कन्फ्यूज़न बहुत पहले भी था। बोकारो में ही इसके कारण सीआईएसएफ और आर्मी का फाइट भी हो चुका है, जिसमें आर्मी का एक जवान मेजर और 2 जवान का शहीद भी हो गए थे, और सीआईएसएफ का लगभग 30 लोग मारे गए थे। उसके बाद से ही सरकार दोनों को अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया, और पैरामिलिट्री का नाम बदल कर दिया गया सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिससे पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर दिया गया कि ये पैरामिलिट्री अब सीएपीएफ है और ये मिलिट्री है। दोनों सीएपीएफ का मेनली हुआ वो एक पुलिस है, सेंट्रल ऑर्गेनाइज्ड पुलिस है, और पैरामिलिट्री एक मिलिट्री है जो कि देश का सुरक्षा का काम आता है। देश का सुरक्षा तो ये भी कर रहा है, बट ये एज अ पुलिस है। ये दोनों को क्लियर किया गया भारत सरकार की तरफ से। और सीएपीएफ के अंडर आता है 7 फोर्सेस, जो कि यहाँ पे नाम दिया हुआ है। सीएपीएफ में कौन कौन सा आता है? बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और असम राइफल। ये सारे के सारे आते हैं सीएपीएफ में। और यही सीएपीएफ का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है एसएससी जीडी। आपको जो भी एसएससी जीडी में पोस्ट मिलेगा वो इन्हीं में से मिलेगा। अब जाके एसएससी जीडी में कुछ और भी पोस्ट ऐड कर दिया गया है, जैसे एसएसएफ और एनसीबी, नारकोटिक्स, नेशनल नारकोटिक ब्यूरो, ये सब भी इसी में आ गया है एसएससी जीडी में ही। इससे पहले इसका एग्ज़ाम अलग होता था, अब एसएससी जीडी में ही एसएसएफ का भी एग्ज़ाम होगा और एनसीबी का भी एग्ज़ाम होगा, और सीएपीएफ का तो एग्ज़ाम लेता ही है। और मिलिट्री पैरामिलिट्री में एक और मेन डिफरेंस क्या है कि इसका जो आपका हेड होता है वो आर्मी से चुना जाता है, इसका हेड मिलिट्री से चुना जाता है। बट पैरामिलिट्री जो कि सीएपीएफ का है, उसका हेड का एग्ज़ाम सीएपीएफ खुद लेता है यूपीएससी के थ्रू, और उसमें आपका पुलिस चुना जाता है, आईपीएस ऑफिसर्स वो चुनाता है इसका हेड। मेन डिफरेंसेस ये है। अब आपको इतना समझना पड़ेगा कि एसएससी जीडी के थ्रू जो आप ये पोस्ट चुनेंगे वो कैसे चुनेंगे। इसके बारे में हम कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन सा में क्या काम होता है, बीएसएफ में क्या काम होता है, सीएसएफ में क्या काम होता है, सीआरपीएफ में क्या काम होता है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका मेनली काम होता है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे सुरक्षा करना, और इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी सुरक्षा करने का काम बीएसएफ का होता है। ये थोड़ा सा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू अदर फोर्सेस। सीआईएसएफ का बात करें, उसके बाद आता है सीआईएसएफ,
CISF का मेन काम होता है प्राइवेट और सरकारी इंस्टीट्यूशन का सुरक्षा करना, जैसे सेल हो गया, एयरपोर्ट हो गया, कोल फील्ड हो गया, ये सब का सुरक्षा करने का काम CISF का होता है। इसमें ज़्यादा रिस्क होता नहीं है, ये सही है। उसके बाद आपका आता है CRPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। जैसे देश में कोई भी दंगा हो गया, देश में कोई इलेक्शन करवाना है, तो ये सब के जगह पे CRPF का हम लोग यूज़ करते हैं। CRPF का काम होता है देश का इंटरनल थ्रेट से सुरक्षा करना। ITBP, इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स, इसका मेन काम होता है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे जो भी गतिविधियां होता है उसका सुरक्षा करना। ITBP का मेन काम होता है इंडो चाइना बॉर्डर पे सुरक्षा करना। उसके बाद आता है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल मेनली इसका सुरक्षा करने का होता है नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे। नेक्स्ट आते हैं NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसका मेन काम होता है देश के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उस पर रोक लगाना। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था, जिसमें सिख के अगेंस्ट जो एक्शन लिया गया था अमृतसर में, वो NSG कमांडो ही होता है। इसको ब्लैक कैट से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है असम राइफल। असम राइफल इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि ये आता है CAPF में, बट इसको कंट्रोल आर्मी करता है। ये सबसे पुराना पुलिस फोर्स है। इसका गठन 1835 में ही हो गया था। इसका मेन काम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रोटेक्शन देना, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन बनाना, और इसका आज के डेट में पूरा कंट्रोल आर्मी करता है। ये इसलिए सबसे अलग हो जाता है क्योंकि इसका हेड जो चुना जाता है वो आर्मी से चुना जाता है, और इसका पूरा कंट्रोल, इसका फैसिलिटी सारा आर्मी वाला है, बट ये आता है CAPF में। SSC GD में जो भी पोस्ट आता है उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि आप प्रेफरेंस कैसे चुन सकते हैं। सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला है SSF, जिसको फर्स्ट नंबर पे आप दे सकते हैं। सेकेंड में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है NCV, जो कि इस बार पोस्ट आया है। थर्ड में आप दे सकते हैं, थर्ड में आप चुन सकते हैं CISF को। फोर्थ में आप चुन सकते हैं ITBP। फिफ्थ में आप चुन सकते हैं SSB, सशस्त्र सीमा बल। सिक्स में आप चुन सकते हैं CRPF। उसके बाद BSF। ये आप पोस्ट प्रेफरेंस अपने अनुसार चुन सकते हैं, बाकी आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो आप चुन सकते हैं। इसके बाद हम आपको बता दें SSC GD के बारे में। SSC GD में अभी जो फॉर्म आया है कुल, उसमें पोस्ट दिया है 39,481, जिसका फॉर्म भरने का डेट है 5 सितंबर से और लास्ट डेट है 14 अक्टूबर। उसके बाद एग्ज़ाम का लास्ट पे करने का डेट दिया गया आपका 15 अक्टूबर तक, इसका फ़ी पे कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि डेट दिया गया जनवरी और फरवरी के बीच में एग्ज़ाम होगा। जनवरी और फरवरी के बीच में अभी लगभग आपके पास 6 महीना का समय। एप्लीकेशन फ़ी का बात करें तो आपका सभी जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपये है, और SC ST के लिए 0 है, और गर्ल्स के लिए 0 है। एज लिमिट का बात करें तो एज आपका 18 साल से लेकर 23 साल तक फॉर्म भराता है, और उसके बाद OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, ये एज रिलैक्सेशन इसमें दिया हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न का बात करें तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न 3 चरण में होता है। फर्स्ट में आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, जो कि रिटन एग्ज़ाम में आपका 4 पेपर होता है। पेपर A, पेपर B, पेपर C, पेपर D। जैसे पेपर A में जैसे आपका जनरल रीजनिंग रहता है। रीजनिंग में आपका 20 क्वेश्चन, मैथ्स का 20 क्वेश्चन, GK GS का 20 क्वेश्चन, और हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, लैंग्वेज पेपर, उसका 20 क्वेश्चन, और उसका मार्क्स एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहता है। तो टोटल आपका क्वेश्चन हो जाएगा 80 और टोटल मार्क्स हो जाएगा 160। इसमें निगेटिव मार्किंग में है, 1/4 इसका निगेटिव मार्किंग है। हर 4 क्वेश्चन गलत करने पे एक सही क्वेश्चन का आंसर कट हो जाएगा। टाइम टोटल दिया गया 60 मिनट्स आपको, 80 क्वेश्चन, टाइमिंग 60 मिनट्स। एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो एग्ज़ाम में बच्चा पास हो जाते हैं उनको ही केवल बुलाया जाता है फिजिकल के लिए, और फिजिकल में आपका होगा आपका रनिंग मेल के लिए होता है आपका 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट्स में, और फीमेल का रनिंग होता है आपका 1600 मीटर 8.5 मिनट में। रनिंग क्लियर करने के बाद आपका चेस्ट नापा जाता है, चेस्ट मेजरमेंट के बाद आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। हाइट का बात करें तो बॉयज़ का हाइट होता है 170 सेंटीमीटर, और गर्ल्स का हाइट इसमें 157
सेंटीमीटर होना चाहिए। और एसटी के लिए इसमें हाइट रिलैक्सेशन भी है, 162 सेंटीमीटर बॉयज़ का है और 150 सेंटीमीटर गर्ल्स का है। ये एसटी के लिए है केवल। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।